सिंदूर पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर देश की भावना है। 7 मई को दुनिया ने प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया। भारतीय फौज ने 3 दिन में पाकिस्तान को तबाह कर दिया। 10 मई को पाकिस्तान सेना ने डीजीएमओ को फोन किया था। पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई। पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने विचार भी किया। हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है। लगातार ये मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया समझ पाना, पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल। पाकिस्तान जो पहले खुद हस्तक्षेप की मांग करता है, लेकिन फिर कोई नापाक हरकत करने लग जाता है। ऐसे में पाकिस्तान पर भरोसा करना बेहद मुश्किल। और कुछ यही पीएम मोदी भी बोलते हुए नजर आए। हम देख रहे हैं पाकिस्तान आखिर क्या रवैया अपनाता है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए
भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा निकालने की भी तैयारी है। 13 से 23 मई तक बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। देश में जुलूस, रैली, नुक्कड़ सभा, जनसभा बीजेपी करने वाली है। और यहां पर जो कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर को मिली, जो उपलब्धियां ऑपरेशन सिंदूर की रही, उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो न केवल जुलूस, लेकिन रैली, नुक्कड़ सभा और जनसभाएं भी बीजेपी करने वाली है। देश भर में ये रैलियां निकाली जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बेहद बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। देश भर में बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें ध्वस्त किया गया, ये बेहद बड़ी सफलता रही। पहलगाम हमले का ये बेहद बड़ा बदला रहा, जिसके बाद पाकिस्तान ने बेहद अच्छा सबक सीखा। और उसी की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा, जहां पर जुलूस, रैली, नुक्कड़ सभा, जनसभा बीजेपी करने वाली है। देश भर में ये रैलियां निकाली जाएंगी। उपलब्धियां तमाम यहां पर जनसभाओं में बताई जाएंगी। हमारे सहयोगी जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, ये तिरंगा यात्राएं कहां-कहां निकाली जाएंगी, क्या-क्या इसमें होगा? साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बेहद बड़ा आयोजन होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान को जिसकी भनक तक नहीं थी, और भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक में 9 जो लोकेशन है आतंकियों के, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। और इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 100 वैसे आतंकी मारे गए, जिसमें से 5 वो आतंकी शामिल थे जो पाकिस्तान के टॉप अजहर मसूद और हाफिज सईद, और इसके अलावा जो बाकी आतंकी संगठन है उनके कमांडर्स थे, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान में इन आतंकियों के कैंप को पूरी तरह से ट्रेन कर रहे थे, उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे। और लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद, और आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों का ये टेरर कैंप था। मुरिद के और बवालपुर, ये वो 2 मेन जगह था जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौयबा अपने पूरे आतंकी कैंप को स्टैब्लिश करे थे। और ये वही पीओके है जहां से डेविड कॉलमैन हेडली और टौर राना कसाब, और उसके बाद यहां से वो मिलिटेंट पूरी तरह से ट्रेंड जिन्होंने सेना पर अटैक किया था साल 2023 में, उसके बाद ऐसे ही ट्रेनिंग से मिलता जुलता जो पैटर्न है वही आपको पहलगाम में देखने को मिला, जहां पे 26 बेकसूर भारतीय, जिसमें एक नेपाल मूल का भी शख्स था जिसकी मौत हो गई। तो ये जो पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न का जो मेन था वो पीओके था। अब उसके कामयाबी के बाद जिस तरीके से पूरे एयर स्ट्राइक किया गया, और उसके बाद भारतीय जो सेना की तरफ से इसको कुशल वापस भारत लौटे, और जिस तरीके से अब यह है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पूरे देश में। बिल्कुल, चलिए जावेद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा के यात्रा बाद 13 से 23 मई तक बीजेपी देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, और कई लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तिरंगा यात्रा 23 मई को खत्म होगी, 13 से इसकी शुरुआत होगी। ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से सफल हुआ, क्या कुछ उपलब्धियां इसकी रही, ये देश भर में जुलूस, रैली, नुक्कड़ सभाएं करके बताया जाएगा।